करके ही यदि हम क्रिया करें तो मैं आपके वामंग आना स्वीकार करती हूँ। और चौथे वचन में कन्या मांगते हैं, कुटुंब संपालन करूं सर्व कार्य कर तुम प्रतिज्ञा यदि कांत प्रिय वामंग मैं तदद्वित कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या मांगती है, मेरे और आपके द्वारा जो आपके वंश की वृद्धि होगी, जो आप हमारे बीच जो संतति जो होगी उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी यदि आप रखते हैं तो कौन भरण पोषण करेगा? उसका कर्तव्य होता लेडी तो घर तक की शोभा है ना, बाहर से कमा करके लाना, भरण पोषण की जिम्मेदारी, वस्त्र है और चाहत है अनेक, तो ये किसका काम है? पुरुष का काम है। जैसे आपके पापा करते हैं बच्चों की तो अलग कर देंगे, नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप करनी पड़ेगी क्या? ऐसा भी करेगा भाई, करना ही पड़ेगा बेटा, है ना? तो आपसे कह नहीं रहा था मैं, तो वामंग में तो तथास्तु दिया वचन। अब पांचवें वचन में कन्या कहती है, स्व सदकार्य व्यवहार कर्मण्य वे ममापि मंत्रेता वामंग मायु तदद्वित कन्या वचनम पंचमम। यानी पांचवें वचन में कन्या मांगती है, आप सदा शुभ कार्य करें, अशुभ कार्य नहीं। ये जिब्या हमें किस लिए दिए? ठाकुर जी के नाम का, ठाकुर जी के चरित्रों का गुणगान करने के लिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए ये जिब्या दी है। इससे अभद्र शब्दों का हमारी जीभ पर किसी भी तरह का वास ना हो और शुभ कार्य करें। और आपकी क्या आमदनी है, आप कितने कमाएं और कितने खर्चे, उसका ब्यौरा भी दें। ये नहीं अपने ये आज तक ज्यादा नहीं हुआ, उसका रीजन है। देखो बेटा, यदि मान लो किसी के ऊपर 5 रुपए का कर्ज है, कमाई बता दें, नहीं खर्च भी नहीं बताना पड़ेगा। फिर तो पत्री का दर्जा कहाँ दिया? किससे छुपा रहे हो तुम? किससे छुपा रहे हो? नहीं बेटा, यानी आय और व्यय, वो पूछ रही है आय और व्यय, ये क्यों बताए जा रहे हैं? मान लो किसी की ऐसी स्थिति है, 5 रुपए का कर्ज है उस पे, तो भी अपनी पत्नी को बताए ताकि दोनों कंधे से कंधे लगा करके मेहनत करके और उससे पूर्ण होंगे। और यदि हमारे पास धन है और कहते हैं तो बताएं कि देख 5 करोड़ तो हमने उसको दे रखे, 10 करोड़ उसको दे रखे, तो बिना खिलाए पिलाए भूल जाए, खुशी होती है ना? देखिए मेरे जजमानों के पास ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, तो मैं कमजोर कैसे हूँ? अब मैं भूल रहा हूँ, है ना? तो दोनों बातें हैं, तो इसलिए बताना पड़ता है बेटा, आय और व्यय का यदि आप ब्यौरा दें, सदा सद कार्य करें, अपने बुजुर्गों को चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद में ताकत होती है। अब समय कम है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता रहा, है ना? तो इसलिए आशीर्वाद में ताकत होती है बेटा। और इनका सम्मान करते रहें, इनका आशीर्वाद लेते रहें और अपने गृहस्थी का पालन व्यवस्थित रूप से करें। ये बहुत बड़ा दोष है यदि हम नेक भी लापरवाह करते हैं। तो आप कहीं जा रहे हैं तो बता के जाइए, अपने माँ बाप को बताइए, पापा मैं आ गया, मम्मी मैं आ गया, और इसे भी बताएं। ये नहीं आप स्वतंत्र है, अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं, तो गृहस्थियों की तो अपने पापा से पूछ लो क्या क्या जिम्मेदारी है, बेचारे होते हैं तुम्हारे लिए, है ना? तो इसलिए ध्यान रखने की बात है। और छठे वचन में कन्या मांगती है, न में अपमानम, न में अपमानम संविदे सखी नाम द्यूतम न दुर्व्यसन भजेश्चेत वामंग मायु तदतु विरुद्ध कन्या वचनम षष्ठम। छठे वचन में कन्या मांगती है, न में अपमानम, यानी मेरा अपमान नहीं करोगे। जो आज की जनरेशन में, शायद हमारे बुजुर्ग बिना पढ़े लिखे थे लेकिन इस तरह की अभद्रता नहीं करते जो आज की जनरेशन में अभद्रता हो रही है ना, बोलचाल की। यार कह करके संबोधन करना एक दूसरे को, भाई यार ये है तो पति कौन है? उल्टा शब्द है यार, बड़ा घिनौना शब्द है। आज हमारी बच्चियों में ये घर कर गई ये बात, यार बड़ा घिनौना शब्द है, यार का अर्थ कुछ और होता है। तो इसलिए हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ साहब, पंडित जी की किताब भी ना पूरी, मैं वही कह रहा हूँ। तो न में अपमान, मेरा अपमान नहीं करोगे। कहा नहीं करोगे? समीर सखनाम, यानी ये अपनी दौड़ जिठानी के बीच है, नंद के बीच है, अपनी यहाँ बहन भावजाई के बीच है,
इनके बीच में आप मेरा अपमान बच्ची को नहीं कर अकेले में कोई जरूरी है कि सामने आप करना बोल रहे हैं, पर ध्यान नहीं करना। अकेले में यानी अभिप्राय अकेले में जो भी कहना सुनना है वो अकेले में कहे, सबके बीच में बेइज्जती ना करें। ये नियम है हमारी संस्कृति का। और द्यूतम द्यूत कहते हैं जुआ को, जुआ वगैरह ना खेले और दुर्व्यसन किसी प्रकार का नशा ना करे। तो वहां मांग तदा तो ब्रवीत कन्या वचनम षष्ठम, तो मैं आपके वाम अंगाना स्वीकार करती हूँ। मैं तो नहीं कहता, पंडित जी से पूछ लो। इससे अभी आएगा काम कर